नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करता हूं वृश्चिक राशि के 2022 वार्षिक राशिफल के बारे में। इसमें आपको स्पष्ट करूंगा कि 2022 में वृश्चिक राशि के लिए कितना शुभ रहेगा, किस तरह से इन्हें मैनेज करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको इसमें अंत में उपाय भी बताए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यह साल 2022 वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। वर्ष के आरंभ में आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है वह स्वग्रही है, अपने ही ग्रह में बैठा है अपनी राशि में। अतः आप इस वर्ष उत्तम स्वास्थ्य का लाभ तो लेंगे ही, साथ में उपलब्धियों के हिसाब से भी आप शीर्ष पर रहेंगे, ऊंचाई पर रहेंगे। स्वास्थ्य में इस साल सुधार होगा। पुराना रोग या कष्ट जो है वो लंबे समय से जो चला आ रहा है उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। और दीर्घकालिक बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। मौसमी बीमारियों से कभी कभार जरूर कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापार और कामकाज में नित नए प्रयोग और नई उपलब्धियां आप तक आएंगी। और नौकरी और करियर में इस साल प्रमोशन और पदोन्नति की पूरी संभावना है। इस वर्ष शनि तीसरे स्थान में तथा चौथे स्थान में चलायमान रहेंगे। आंशिक रूप से शनि के ढैया का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। 29 जुलाई से 12 अगस्त तक आपको सावधान रहना है। थोड़ा सा वाहन द्वारा क्षति की संभावना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय शराब आदि से दूर रहें। अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं तो वो भी आपको छोड़ना चाहिए। और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस वर्ष व्यापार और कारोबार में नई तकनीक, नए प्रयोग और नए हुनर का प्रयोग आपके भाग्य को तथा कारोबार दोनों को ही चमका सकता है। नौकरी में काम का वातावरण काफी अनुकूल रहेगा। बॉस और अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। आपको आगे बढ़ने के अवसर जरूर मिलेंगे। 12 अप्रैल से राहु गोचरवश आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो उससे आपके गुप्त शत्रु और षड्यंत्र करने वाले सक्रिय हो जाएंगे। तो आपको कदम कदम पर सावधान जरूर रहना चाहिए। आर्थिक मामले में किसी पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। कार्य विस्तार की जो योजना है वो जो पिछले काफी समय से अटकी हुई है, इस वर्ष पूरी होने की पूरी संभावना है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति चौथे स्थान में शनि की राशि में, चल अचल संपत्ति में वृद्धि के योग स्पष्ट दिख रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि की खरीद हो सकती है। इस वर्ष धन तो प्राप्त होगा ही, परंतु जितनी तेजी से धन आएगा उतनी तेजी से धन जाने के भी पूरे चांस बने हुए हैं। इस वर्ष कोर्ट केस के विवाद और अन्य सरकारी काम शुरुआत में थोड़े उलझ जाएंगे, परंतु बाद में वे आपके पक्ष में आ जाएंगे। संपत्ति विवाद और बंटवारे संबंधी विषय सुलझ ही जाएंगे जो कि बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं। हालांकि इस वर्ष ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, ये एक अच्छी बात है। संतान से संबंधित कोई शुभ प्रसंग, शादी, विवाह, सगाई आदि की बात हो सकती है। उससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरी में अगर प्रमोशन की बात करें तो उससे संबंधित कोई इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम होगा, विभागीय परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कोशिश करते रहें और अपना परिश्रम पूरा दें। आप लक्ष्य को निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता निश्चय आपके कदम चूमेगी। आपके सहकर्मी व अधीनस्थ लोग, आपके बॉस व अधिकारी के कान भरेंगे आपसे संबंधित, क्योंकि राहु छठे भाव में आकर शत्रुओं को सक्रिय कर देंगे, लेकिन आपका अहित कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 13 अप्रैल के बाद में गुरु पंचम स्थान में स्वग्रही होंगे, तो विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति पहले से अधिक गंभीर हो जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, शोध, अनुसंधान, विज्ञान एवं वाणिज्य से संबंधित विद्यार्थियों को इस वर्ष सफलता मिल जाएगी।
शनि की ढैया का प्रभाव इस वर्ष आपकी राशि पर रहेगा, अतः रुपए उधार किसी को नहीं देना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, अन्यथा वापस निकलवाने में आपको पसीने आ सकते हैं। भागीदारी के काम में सावधानी बरतें, पार्टनरशिप कर रहे हैं बड़ी सोच समझ कर करें, देख के करें सब चीजें। इस वर्ष 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में बृहस्पति के वक्री काल में आपसे कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए नोट कर लें 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में आपको सभी काम बड़ी सावधानी से पूरे करने हैं, चाहे व्यापार हो या व्यक्तिगत व्यवसाय हो, व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, किसी भी तरह का काम हो। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष किसी गंभीर और घातक बीमारी की संभावना या आशंका नहीं है। दीर्घकालिक बीमारियों में भी आराम मिलेगा। वर्षारंभ में स्वग्रही मंगल इस वर्ष उत्तम स्वास्थ्य का संकेत कर रहा है, परंतु साथ ही इस वर्ष अंशकालिक रूप से ढैया का प्रभाव भी रहेगा, अतः स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। यात्रा में खान पान का ध्यान रखें, योग, व्यायाम तथा दवाइयों का ध्यान रखें। 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में कुछ मौसमी बीमारियां जरूर लग सकती है। पाचन तंत्र के रोग, पेट संबंधी परेशानी की संभावना बनती है। इसके अलावा घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण भी आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा चलेगा। मतलब कोई भी छोटी बीमारी आए तो उसे उस छोटे रूप में ही दवाई लेकर के समाप्त कर दें, बढ़ने का इंतजार ना करें। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापार में इस वर्ष नवीन उपलब्धियां प्राप्त होगी। आप जमकर मेहनत करेंगे। पिछले साल जो नुकसान की स्थिति रही है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने का विचार रहेगा। इस वर्ष शनि तीसरे स्थान में स्वग्रही है। किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है तथा उससे आपके कामकाज को नई दिशा मिलेगी। आप पूरी ऊर्जा और पूरे जोश से अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। मेहनत व परिश्रम के पश्चात सफलताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। व्यापार में नई तकनीक, नए हुनर, नए प्रयोग आपके काम को शिखर तक पहुंचाएंगे। कर्मचारी और अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं आपके, वो भी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। हालांकि भागीदार और पार्टनर के कार्यकलाप और गतिविधि पर नजर रखना आपको आवश्यक है, क्योंकि आपके उन्नति से उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस वर्ष के आरंभ में मंगल अपनी ही राशि में चलायमान है, तो कामकाज में मेहनत और परिश्रम अधिक रहेगा। जो रुपया पिछले काफी समय से रुका हुआ था, उसके प्राप्त होने का योग भी इस साल के अंत में बन रहा है। निवेश से पूर्व आपको सावधानी और सतर्कता रखना आवश्यक है। नौकरी में आपका दबदबा और रुतबा बरकरार रहेगा। सहकर्मी व अधीनस्थ भी आपकी कार्यशैली के कायल रहेंगे। अगर प्रमोशन की बात करें तो नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी आय के साधनों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। व्यवसायिक प्रतिद्वंदियों और प्रतिस्पर्धाओं के सामने आप बहुत बड़ा लक्ष्य रख देंगे, उससे उनके पसीने भी आ सकते हैं। संपत्ति व धन के रखरखाव पर खर्चा होगा। आर्थिक रूप से आप इस वर्ष सक्षम रहेंगे कि आप अपनी संपत्ति की सार संभाल और जीर्णोद्धार करवा सकते हैं। यदि घर परिवार की बात करें, संतान, रिश्तेदारों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक ज्यादा भावुक होते हैं या फिर ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो इस वर्ष घर परिवार में स्थितियां थोड़ी सी उठापटक वाली रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में तो मधुरता रहेगी, वहीं संतान व घर के वरिष्ठ सदस्यों को लेकर कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि संतान का विवाह, कैरियर व अध्ययन आदि आपकी चिंता के मूल बिंदु रहेंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझकर उसके अनुसार आचरण और व्यवहार करेंगे। संतान के करियर, विवाह आदि का तनाव 13 अप्रैल के बाद मीन के गुरु के कारण समाप्त हो जाएगा। घर में किसी शुभ व मांगलिक प्रसंग की रूपरेखा बनेगी। जुलाई से नवंबर के बीच में गुरु के वक्री काल में घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। रिश्तेदारों की तरफ मदद व सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। रिश्तेदार भी आपको यथा योग्य सहायता प्रदान करेंगे। यदि विद्या अध्ययन की बात करें, करियर की बात करें तो इस वर्ष 13 अप्रैल के बाद स्टडी में अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में आ जाएंगे, इसलिए ये स्टडी के प्रति फोकस और सीरियस बनाएंगे। आप पूरी तरह से तन्मय होकर पढ़ाई करेंगे, परीक्षा में सफलता मिल जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। नौकरी के लिए प्रयासरत व्यक्तियों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है थोड़ी। इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। नौकरी में आप अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, लक्ष्यों को तय करके हासिल कर लेंगे। सहकर्मी यहाँ तक कि विरोधी और प्रतिद्वंदी भी आपके काम की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। कभी कभार आप हताश या निराशा जरूर महसूस करेंगे, जो कि जुलाई से नवंबर के बीच में गुरु वक्री हो जाएगा। उस समय आपको थोड़ी सी हताशा हो जाएगी या निराशा हो जाएगी। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से विद्यार्थियों को थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये उनके लिए ठीक रहेगा। प्रेम प्रसंगों की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातक मित्रों के मामले में थोड़े कंजूस होते हैं। आपके कम मित्र होते हैं, परंतु जो भी होते हैं वो सच्चे और अच्छे होते हैं, क्योंकि आपकी बहुत कम लोगों से बनती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के मित्र कम ही होते हैं। अधिकतर लोग डिप्लोमेटिक लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप डिप्लोमेटिक नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। ये आपका खूबी भी है आपकी और एक कमी भी है। इस वर्ष मित्रों का दायरा बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है तो 13 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नए प्रेम प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकते हैं। वहीं प्रेम संबंध आपकी बदनामी के कारण भी बन सकते हैं। अतः आप प्रेम संबंधों को गुप्त नहीं रख पाएंगे। इस कारण पारिवारिक तनाव भी उपस्थित हो सकता है। आप किसी मुसीबत ज़दा कमजोर और लाचार मित्र की मदद आर्थिक, व्यापारिक और शारीरिक रूप से कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। वाहन खर्च और शुभ कार्य की बात करें तो इस वर्ष वर्षारंभ में बृहस्पति चौथे स्थान में स्थित है, अतः किसी नए वाहन का योग इस वर्ष बन रहा है। पुराने वाहन पर खर्चा हो सकता है। मंगल वर्षारंभ में वृश्चिक राशि में स्थित है, अतः खर्च की भी इस वर्ष प्रबलता रहेगी। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस वर्ष किसी शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य से संबंधित शुभ कार्य की स्थिति बनेगी। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, नशे से दूर रहें। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें, ये जरूर ध्यान रखें आप। 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। यदि हानि और कर्ज की बात करें तो इस वर्ष आर्थिक मामलों में किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करना धन हानि का कारण बन सकता है। व्यापार में भी उधार देना बंद कर दें, दूरी बनाकर रखें उधार से। 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में शनि के वक्री काल में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर्स, लॉटरी, जुआ तथा सट्टे से उचित दूरी बनाकर रखें। 2 नंबर और अनुचित कार्यों को फिलहाल टाल दें, नहीं करें। वाहन, घर की मरम्मत और नए घर, शुभ कार्य के लिए ऋण लेना पड़ सकता है, तथा ऋण की अदायगी में भी आपको पसीने छूट सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी या अशुभ घटना घटित हो सकती है, ये पूरी संभावना है। यदि यात्राओं की बात करें तो इस वर्ष यात्राओं का योग थोड़ा कमजोर ही है। घर परिवार के कामों से छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। यात्रा में थकान और शारीरिक कष्ट महसूस हो सकता है। वैसे तो पूरा साल आपके लिए अच्छा ही है। कुछ जो छोटी मोटी अशुभता दिखाई दे रही है, उसके लिए आप वर्ष की शुभता में वृद्धि करने के लिए उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, हनुमान जी के। यदि रोजाना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ताम्रा रत्न अनामिका अंगुली में धारण करें। मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और संकट मोचन स्तोत्र के पाठ करें, हनुमान चालीसा के पाठ करें। और किसी प्रकार के नशे और नॉनवेज से दूर रहेंगे तो यह साल आपके लिए जो थोड़ा बहुत भी अशुभ है वह शुभता में निकल जाएगा।
इसलिए अपना ध्यान रखें और साफ सुथरा जीवन व्यतीत करें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों तक, दोस्तों तक, ताकि वे भी इन चीज़ों को समझ सके और अपने इस साल की प्लानिंग बना सके कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि ऐसी लाभदायक चीज़ें आपके पास, लाभदायक बातें पहुंचती रहें। धन्यवाद।